and welcome to my channel of Dream Destination. I'm your host वकार अली ज़ई और आज हमारे साथ हमारे बहुत ही खास दोस्त, खास मेहमान जसप्रीत सिंह मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं इनका सफर, इनकी ज़बानी, इन्हीं की कहानी। हाय सर, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया। आप बताओ कैसे? सर बिल्कुल ठीक सर। Good. आप कैसे हैं? सांसें चल रही हैं भाई, जिंदगी जबरदस्त है, खाना पीना मिल रहा है और क्या ही मिल सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आने का, हमें टाइम देने का। हमारे व्यूअर्स बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे थैंक यू आपका। यू वेलकम सर। सर अपने बारे में बताइएगा सर, आप कब और कैसे ऑस्ट्रेलिया में, और इससे पहले सर शुरुआत कैसे ली आपने सर इंडिया में, स्कूल कॉलेज उसके बाद कैसे आना हुआ? भाई। सबसे पहले तो मैं पॉडकास्ट शुरू करने से पहले ही बता देता हूँ, ये सबके लिए पॉडकास्ट नहीं है। अगर आपके दिल छोटे हैं और गरीब माइंडसेट है या गरीब हो तो ये पॉडकास्ट आपके लिए नहीं है। तो मत देखो, अभी बंद करके चले जाओ, क्योंकि तुम्हें इतनी मिर्ची लगेंगी ना बाद में, तुम कहोगे भाई साहब मेरे को ये सुनना नहीं सर। क्योंकि भाई डेस्टिनेशन जर्नी जो होती है ना, वो सबकी अलग अलग होती है। और क्या लोग करने की कोशिश करते हैं, अगर मैं आपको अपनी स्टार्टिंग बता भी देता तो वो क्या कोशिश करेंगे कि भाई कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। कोई फायदा नहीं होगा कंपेयर करके, ना आपका, ना आपके बच्चों का, ना आपके माँ बाप का, किसी का कोई फायदा नहीं। ठीक है, आप मेरे बारे में जानना चाहते हो, विच इज फाइन, मैं आपको बता दूं, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आप कंपेयर करना शुरू कर देंगे मेरी जिंदगी अपने आप से, तो आपको मूर्ख ही कहलाओगे। क्योंकि इनको लगता है कि अगर मालिक मेरे को टेस्ट कर रहा है या कुछ मेरी जिंदगी में थोड़ी बहुत ऊंचाई नीचाई कुछ आ गई है, तो भाई मैं तो बस रोना शुरू कर। तो भाई मेरी जिंदगी ना ऐसी थी, ना ऐसी होगी, ना कभी ऐसे रहेगी। जो मर्जी सिचुएशन थी, सब कुछ देखा। जब मैं 18 साल का था, ऑलमोस्ट हम बैंकरप्ट थे। उसके बाद में मैं रोया नहीं, रोने लगेगा हाय 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 हम तो लूट के बर्बाद हो। तो अगर तो आपको भाई चाहिए रोने धोने वाली कहानी है, तो ये कहानियां वैसी नहीं है। अभी बंद करो, जाओ, सो, क्योंकि तुमने करना कुछ नहीं है। 90% लोग जो ये देख रहे हैं, अभी हम बाहर खड़े होकर आप बात कर रहे थे और आप कह रहे थे कि भाई मैं चाहता हूं कि मैं पाकिस्तानी भाई बहनों को मोटिवेट। मैं कहा अच्छी बात है भाई, करना चाहिए। उनको जर्नी बताऊं और उनका मतलब क्या अपॉर्चुनिटीज है बताऊं, कोई दिक्कत नहीं। पर मैंने आपको ये बोला, मैं कहा भाई हर जगह यही हाल है, ज्यादातर लोगों ने कुछ नहीं करना, चाहे वो गोरी है चाहे वो इंडियन है। जो कम्युनिटी डज नॉट मैटर, क्योंकि जो बंदा है ना, वो खुद जो है वो वही है। उसके पैटर्न्स जो है ना, जो जब उसका जब वो बड़ा हो रहा था, 0 से 7 साल की जो उम्र थी ना, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट उम्र। तो इस करके ज्यादातर लोग जो है बस देखेंगे, एंटरटेनमेंट लेंगे, वो चले जाएंगे। एंटरटेनमेंट वाला इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपको मिर्ची मिलेगी, आपको टीके मिलेंगे, ये सब मिलेगा। अगर तो आप ये सब सहन करते हो देख लो, तो मत देखो। रही बात भाई, मैं जो बॉर्न हूँ, मैं दिल्ली में हूँ। तो स्कूलिंग मैंने थोड़ी सी अपनी जो है गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल जो है विद्या विभाग में दिल्ली से, वहां से करी है। उसके बाद भाई मैं काफी यंग था, तो मैं न्यूजीलैंड चला गया था, बिकॉज हमारे हालात कुछ ऐसे थे कि भाई आई हैड टू गो देयर एंड आई हैड टू स्टार्ट वर्किंग। अब हमें पता था कि भाई हमारे हालात ऐसे हैं। तो यहाँ पूछना चाहूंगा व्हाई न्यूजीलैंड? क्योंकि मेरी बुआ थी वहां पे, और जो क्योंकि मेरे पापा 5 बहन भाई हैं, और जो मेरी सबसे बड़ी बुआ है उनके साथ, वो पापा सबसे छोटे, तो उन्होंने पापा को बच्चों की तरह जैसे होता है ना पाला है। तो वैसे भी वो बहुत अच्छी इंसान है। बड़ी कोशिश करी है उसने, बुआ ने, पूरी जिंदगी कि भाई दुनिया का फायदा ही हो, नुकसान ना हो। तो ऑब्वियसली उसके आपको पता है कि हम सिडनी वापस जा रहे हैं, तो वो अभी मेरी दीदी के पास आए हुए हैं, तो उनको उठा के मेरे को वापस सिडनी उनको लेके जा रहा हूँ। उनके साथ बहुत बनती थी पापा की, और मेरी भी मतलब शुरू से ही बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी नहीं है। और उनका जो नेचर है कुछ ऐसा कि भाई वो किसी को बड़ा और नीचा करके नहीं जानती, वो सबको उतनी रिस्पेक्ट से बात करने की और देने की कोशिश करती है। तो उन्होंने ही, हम जब ऑलमोस्ट बैंकरप्ट थे, हमें पैसे दिए थे निकालने के। तो भाई जब वो सपोर्ट कर रहे थे, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सो इसलिए न्यूजीलैंड चूज करा था मैंने। और हालांकि मैं वहां पे गया हूं, पर उनके घर में मैं सिर्फ 2.5 महीने रहा हूं, बस दैट्स इट। मैं उन पे बोझ नहीं बनाऊं। हमारी फितरत इतनी गंदी है भाई
हम ना अगले बंदे पे जाके ना अपने आप को थोप देते हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत है। एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अरे भाई उसने हमें पैसे दे दिए भाई, वहां से निकाल दिया कि भाई तुम ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो, ये लो पैसे, वहां से हमने निकाल, इससे मैं क्या एक्सपेक्ट करूं? और मैं एक्सपेक्ट करूं कि भाई मैं उनके पास अगर जा रहा हूं, पैसे भाई मैं अपने ही खर्च करके गया था, बाय द वे, जिस लेटिंग में, ठीक, मतलब जो वहां पे मैं गया वो अपने पैसे ही खर्च करके गए थे, और उनको मैंने सब वापस विद इंटरेस्ट भी कर दिए हैं। वो अपने पापा का डेट मैंने ही पे ऑफ करा। तो ये मत बोलना शुरू कर देना कि भाई इसको तो बड़ी तगड़ी सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं थी, एक्सेप्ट कि मेरे पापा के जो कर्जे थे वो मेरी बुआ ने दिए, जिसको जो हमने वापस करा इंटरेस्ट के साथ, जो हो सका। और जब मैं वहां पे गया तो अपने पैसे से गया, उन्होंने उसके लिए पैसे नहीं दिए, जस्ट लेटिंग यू नो, बाद में बोलेंगे भाई इसको तो सपोर्ट पड़ी, कोई सपोर्ट नहीं थी। अच्छी बात, मैं मेरे माइंड में था कि ये लोग कह सकते हाँ, कहने दो। वैसे भी मेरे को, हाँ मैं क्लियर कर, मेरे को पता नहीं, गंदा दिमाग है ना। 90% लोगों का भाई वो जो कम्युनिटी डज नॉट मैटर, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि माइंडसेट जो है ना भाई, गरीबों का गरीब वाला ही रहेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई हमें ना ग्रोथ की भी कोई आस नहीं रखते हम अपने आप से, हमें लगता है कि हमें बैठे बिठाए पैसे मिलने शुरू हो, ठीक है। बहुत मैं दिल से आपको प्यार करता हूँ सबसे, ऐसे कि आपका भला हो जाए, पर आप सुनोगे, एंटरटेन करोगे, फिर अपने चले जाए, कुछ जिंदगी में कोई चेंज नहीं लेके आओगे, कोई फायदा नहीं उसका। सब न्यूजीलैंड आ गए। न्यूजीलैंड आया भाई, जीरो से स्टार्ट करा, -0 से, क्योंकि पापा का डेट तो सिर पे था। तो भाई पहले वहां पे जाके मैंने नौकरी करी, एक कंपस कम्युनिकेशन नाम की जगह थी, तो मैं वहां पे काम करता था 4 घंटे। उसके बाद भाई मैंने 2 डिग्रीज नाम की एक फोन कंपनी है, वहां पे काम, वहां पे मैंने सेल्स भी करी, मैंने आईटी भी करी, मैंने सब कुछ करा, बिकॉज भाई गोल क्लियर था कि भाई पहले तो यहाँ पे पैर जमाओ, बाकी सब बाद में। उससे पहले मैं भाई ऑलरेडी सिटी बैंक यूएस में और बार्कलेस बैंक यूके में काम कर चुका था। ओके, तो जो मेरी पहली नौकरी थी वो बैंक में थी, और मेरे को समझ आ गया था जब मेरे पापा के साथ वो हुआ कि भाई साहब, जिस बंदे को पैसे की समझ नहीं है या उसको कीमत उसकी भूल गई है, वो गिरेगा ही गिरेगा। अब हुआ क्या, पापा मेरे सबसे छोटे थे, 5वें नंबर में, उनको, मेरे दादाजी बहुत अमीर थे, मतलब डेवलपर थे, वो भी रियल एस्टेट से ही हैं, तो दादाजी भी रियल एस्टेट डेवलपर थे, पापा भी प्रोजेक्ट मैनेजर रिटायर हुए हैं रियल एस्टेट, तो हमारा काम यही पुश्तैनी काम। तो उनके साथ हुआ ऐसा कि भाई जब दादाजी पैसा ज्यादा था तो पापा जी बोलते थे, पापा कि पापा जी मैंने पैसे दो, ते जो पापा जी ने कहना यार लाइक नोट, मेरे फादर कहते ना ना खद्दी चाहिए, अच्छा, खद्दी से ये बात नहीं करूंगा। अब उसके साथ हुआ क्या, देखो भाई मैं ये बात बार बार बोलता हूँ, मेंशन करता हूँ कि जो है तो कमले हो, और भी कोई लोग हैं जो हेट करते हैं, वो क्लिप्स उठाते हैं मेरी पॉडकास्ट से, और एक है परसों था एक, अब मैंने कनाडा के बारे में बोल दिया, उसको मिर्च लगी, मैंने बोल दिया मैं कनाडा घटिया जाएगा, कनाडा मत चले जाना भाई लोग। कनाडा के अगेंस्ट की बात। कनाडा यार इमिग्रेशन पॉलिसी बंद कर दिया उन्होंने, सारी इमिग्रेशन। उनका जो हाउस प्राइस थे वो पीक से 20-22% ऑलरेडी गिर चुके हैं। एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डेवलपर है जो उसको हम कंसल्ट कर रहे हैं, उसके पास $50 मिलियन का पोर्टफोलियो है, और उसके बाद मौके देने के लिए पैसे नहीं है। उसकी कंसल्टिंग अब कुछ दिनों में हमारी उसके साथ मीटिंग है, तो जब इमिग्रेशन रुक जाएगी तो ऐसा ही होगा, और इन्होंने इमिग्रेशन रोक दिया, और बिकॉज टाइम बदल रहा है, न्यूजीलैंड आ गए, बैंकिंग का भी आइडिया था। बैंकिंग का भी आइडिया था सर पहली प्रॉपर्टी कब, कैसे, और सर आपने सोचा कैसे सर उस नौकरी को भी छोड़ने का, बैंकिंग? भाई माइंडसेट शुरू से बहुत क्लियर है कि भाई जो काम करना वही काम, पता था ऑलमोस्ट बैंकरप्ट है, फिर भी सोचा हुआ था भाई बैंक में काम करने तो नहीं करना, क्योंकि मेरे को कहा भाई हम इतने अमीर थे, दादा जितने पैसे थे, हम भाई मतलब प्रो की लिटरली हैड लॉट ऑफ मनी, जो चूल्हे नहीं होते थे पुराने, जो बनते थे पुराने चूल्हे जी उसमें हम सोना रखते थे। मेरे बाप ने जितना पैसा देखा ना भाई, मतलब सही। वी टॉकिंग अबाउट गुड मनी हमारे। अच्छा पुराने टाइम पता क्या होता था, जो वो स्विच बोर्ड होते थे ना, बड़े बड़े स्विच बोर्ड होते थे,
उसमें हमने नकली स्विच बोर्ड के पीछे सोना रखा हुआ, और इतना पैसा देखा है मैंने। पहली गाड़ी हमारी पूरी कॉलोनी में हमारे पास थी, पहला फोन पूरे कॉलोनी में हमारे पास फोन था सिर्फ, और किसी का फोन नहीं था, पूरी कॉलोनी के फोन हमारे घर पे आते। मतलब मेरे बापू ने भाई साहब ऐसा देखा तो मैंने कहा यार हम वहां से यहाँ कैसे पहुंच गए। और वही हो गया, पैसे की समझ होना बहुत जरूरी, क्योंकि बैंकिंग आने के बाद सिस्टम बहुत चेंज हो चुका है। बैंक वाले हमेशा पैसे कमाते हैं, कभी सोचा आपने क्यों कमाते हैं हमेशा, कभी वो लॉस में क्यों नहीं जाते? क्योंकि उन्होंने सिस्टम ऐसा सेटअप करा। आपकी गलती है, आप समझते नहीं हो फ्रैक्शनल रिजर्व क्या है। आपकी गलती है, आप कभी मूवी 1000 मूवी नाटक देख लोगे आप जी। 1000, जिससे आपकी कोई जिंदगी में कोई फायदा नहीं हो रहा। वही लड़की है, वही प्यार है, वही लड़ाई है, वही झगड़े हैं, बस वही चल रहा है। उससे कोई इनकी जिंदगी नहीं बदल रही, पर बदल नहीं है। पर ये कभी भी इनसाइड जॉब नाम की एक डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई नेटफ्लिक्स पे, उसको कभी नहीं देखी। इनसाइड जॉब देख लेना कोई अगर, तो उनको पता चल जाएगा भाई ये जो वॉल स्ट्रीट जो बैंक है, जो क्रोनी पार्ट ऑफ द कैपिटलिज्म है, क्रोनी डिफरेंस ध्यान से सुन लेना, नहीं पता तो भाई इसको रिसर्च कर लेना। क्रोनी पार्ट का मतलब है जो गंदा पार्ट होता है, जो जिनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, उनको कोई बंदे से मतलब नहीं है, उनको किसी किसी और चीज से मतलब, जिनका भगवान पैसा बन जाता है ना, उनको क्रोनी बोलते हैं। क्रोनी मतलब है ये बस खराब हो चुका है ये पार्ट। क्रॉनिक डिसीज होते हैं जैसे जी। हमारे, वैसी है। कैपिटलिज्म का भी क्रॉनिक पार्ट है, और सोशलिज्म का भी क्रॉनिक पार्ट है, जिसको हम एक्सट्रीम लेफ्ट बोलते हैं। एक्सट्रीम दोनों जगह खराब है, कहीं भी एक्सट्रीम्स फ्रिंजेस पे कभी भी बढ़िया नहीं हो सकता। पर अगर आप इनसाइड जॉब जो डॉक्यूमेंट्री है उसको लेके बैठो, साथ में लेके बैठो किताब और एक पेन, और नोट्स बनाने शुरू करो, आपकी आंखें फट जाएंगी, आपका दिमाग फट जाएगा कि भाई ये है क्या, मतलब ये कैसे हो रहा है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हाँ जी पहुंच गए फिर हम। तो भाई फर्स्ट प्रॉपर्टी से पहले भी मैं एक BNZ नाम का बैंक है, वहां पे मैं बैंकिंग एडवाइजर था, न्यूजीलैंड स्मॉल बिजनेस एडवाइजर, हाँ जी न्यूजीलैंड। प्लीज अंडरस्टैंड करो कि भाई आपकी जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आएंगे जो आपको टेस्ट करेंगे। प्रॉपर्टी में पहुंच जाएंगे, प्रॉपर्टी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी एक टूल है, पर गरीबों के दिमाग में ये नहीं आता। उनको लगता है प्रॉपर्टी सब कुछ है। लिटरली मैं आपको पता है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ 6 बजे की मीटिंग है, हम 7 बजे थोड़ा सा लेट हो गए बिकॉज ऑफ वो मीटिंग थी। तो उनका क्वेश्चन, उनके पास अच्छा खासा पैसा है, 7 मिलियन डॉलर उनके पास प्रॉपर्टीज हैं। वो मेरे को कंसल्ट करते, कह रहे भाई क्या करें, 53 का मैं हो गया, मेरा बेटा जो है वो 22 साल का है, और हमें ये स्पेसिफिक पैसिव इनकम चाहिए, पर इसको करें क्या। उनका क्या है, उनके पास अभी 6-7 प्रॉपर्टी है उनके पास, एक कमर्शियल है, बाकी 5 उसमें वो है। तो उनके पास 3 फेज सेट करके, फेज नंबर 1 कि भाई आपका जो बेकार प्रॉपर्टी है, अंडर परफॉर्मिंग प्रॉपर्टी, उनको निकालो। उसके बाद उनको मैं 2-4 बिजनेसेस बता के आया हूं जो उनको बढ़िया रहेंगे बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, और जो उनको करना चाहिए, और या जो उनको इंटरेस्ट है, उसका एक कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि जिस बंदे का बिजनेस नहीं होगा वो नेक्स्ट स्टेज पे नहीं पहुंच सकता, वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। क्योंकि आप नौकरी करते हुए, यहां तो आप रेंट इन्वेस्टिंग करो तब आप बहुत आगे निकल सकते हो, पर इवेंचुअली आपको बिजनेस, मेरे ख्याल से कम लोगों को ट्राई करना चाहिए, 90% लोगों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो आप दूर ही ना रहो, बिल्कुल भी पास में चले ना, आपकी औकात नहीं है। क्योंकि भाई बिजनेस एक डिसिप्लिन मांगता है, बिजनेस एक माइंडसेट मांगता है, वो नहीं है। सो द जो आपके पास, मैं प्रॉपर्टी के बारे में कुछ पहुंचने से पहले मैं ये बता तब रहा हूं बिकॉज मेरे पास 2 ऑप्शन थे। 10 साल में मैंने $70,000 जोड़ा था, सब कर्जे वर्जे उतार के। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन 2 थे, भाई मैं BNZ में काम कर रहा था, या तो भाई मैं प्रॉपर्टी खरीद लूं और अपनी जिंदगी तबाह कर दूं वहीं पे खत्म, मतलब ग्रोथ नहीं हो सकती, या तो भाई मैं बिजनेस स्टार्ट करूं। तो अगर आप इस डिलेमा में हो कि भाई मेरे को पहले बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या प्रॉपर्टी, अगर आपको पता है आपकी औकात है बिजनेस करने की, आपके पास वो माइंडसेट है, आपके पास वो राइट सपोर्ट है, तो आपको हमेशा बिजनेस करना चाहिए।
अगर आप बिजनेस नहीं करोगे तो आप प्रॉपर्टी की गेम में बहुत ज्यादा लंबा नहीं खेल पाओगे। उसके बाद भाई 1.5 साल बाद मैंने रुक के फिर बिजनेस, सॉरी प्रॉपर्टी ली थी। पहली पहली प्रॉपर्टी ही में मैंने सिर्फ $17,000 थे। उसके बाद जो सारी प्रॉपर्टी खरीदी उसमें मैंने 1 रुपया नहीं डाला बिजनेस से। ठीक है, एक स्ट्रेटेजी है बर, BRRRRR, बहुत पुरानी स्ट्रेटेजी है, पर उसमें मैंने अपनी खुद की क्रिएटिविटी ये डाली थी। बर का पहले मतलब समझाया था आपको ताकि थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो जाए। मैंने 18 महीने में 4 प्रॉपर्टियां और 7 प्रॉपर्टियां 2.5 साल में सिर्फ और सिर्फ $17,000 चली हैं। जिनको लगता है कि प्रॉपर्टी के लिए पैसे चाहिए, उनको एक्चुअल में गेम का नहीं पता, क्योंकि जब मैंने करा नहीं था तब तक मेरे को भी यही लगता कि भाई नहीं होते बकवास, भाई ये पैसे चाहिए होते हैं। फिर मेरे को मिला मेरा मेंटोर ग्रैम। मैंने उसके सामने कहा, मैं कहा भाई साहब ऐसा है, आपके पास है 60-70 प्रॉपर्टी, आपकी पैसे में इनकम है $1 मिलियन। मैंने तो आपके सामने नतमस्तक मतलब हाथ जोड़ दिए, भाई मेरे को आप सिखा। ये ह्यूमिलिटी हमारे पास नहीं है कि जिसके पास ज्यादा ज्ञान है, जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसको जाके बोलते कि भाई हाँ बस भाई तू सिखा दे यार। क्योंकि हम कर Q&A करता हूँ, आपको पता मैं लाइव टिकटॉक में, टिकटॉक, इंस्टा पे। तो भाई साहब सैटरडे को था, मैं Q&A कर रहा था। एक आए भाई साहब, यार भाई साहब $5 मिलियन की प्रॉपर्टी है मेरी, $2 मिलियन का लोन है, पर आप जितना कह रहे हो इजी उतना थोड़ा होता है कि ऐसे तो ना प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में पैसे कमाते हैं। मेरी मेलबर्न में 7 प्रॉपर्टी है, $5 मिलियन का पोर्टफोलियो मेरा, $2 मिलियन की है, पर मेरे तो कैश फ्लो है नहीं। मैं कहा भाई साहब क्योंकि आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, लाइव पड़ा हुआ टिकटॉक पे जाके देख सकते। तो फिर वो एंड में मैंने उससे थोड़ी देर क्वेश्चन पूछे, वो मान गया, कहता भाई आपको ऑब्वियसली मेरे से ज्यादा पता है। अब उसका क्या दिक्कत है, वो डोमिनोज के पिज्जे, डोमिनोज के उसके स्टोर्स हैं। मैंने कहा भाई तेरे पास डोमिनोज के स्टोर है, मेरे को डोमिनोज स्टोर की जो टेक्निकलिटी है वो नहीं पता, पर बिजनेस कंसल्टिंग करते हुए मेरे को इतना समझ आ गया कि बिजनेस के 5-6 पिलर इंपॉर्टेंट होते हैं और दैट्स इट। वो सही कर चल रहे हैं तो सही चल रहा था कुछ। ठीक है, वो मान के कहता भाई ऑफ कोर्स आपको ज्यादा पता है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम भाई जब हम किसी एक चीज में बढ़िया करना शुरू कर देते हैं ना, तो हमें लगता है भाई हम सब जगह करना चाहते हैं। इसको बोलते हैं गरीब माइंडसेट, गरीब माइंडसेट। मैं भाई घर की घास काटे कम से कम 8 साल हो गए। अब जो ये मोहतरमा हमारे पीछे खड़ी है, इनके पास कितने सालों का एक्सपीरियंस है वीडियोग्राफी का, तभी मैंने इनको हायर करना। मेरे पास नहीं है उतना, क्या करूंगा मैं, क्या करूं भाई। मैंने 19 साल का लड़का हायर करा क्योंकि हमारे फनल्स में थोड़ी सी हमें हेल्प चाहिए थी। अब मेरे पास वो ज्ञान नहीं है भाई, मैं क्या करूं। अब मैंने सीईओ हायर करी क्योंकि उसके पास वो ज्ञान है, मेरे पास नहीं है। आपकी प्रॉब्लम ये है, आप गरीब बन जाते हो, आप सब कुछ अपने आप करना चाहते हो, सारा चीजें कंट्रोल। बस कर लो, फिर कंट्रोल कर लो ना, फिर रो मत, फिर गरीब मरो, कोई दिक्कत नहीं है, मरो गरीब, कोई नो प्रॉब्लम। भाई एक बात मैं क्लियर करता हूं, गरीब एक बीमारी है, गरीबी एक बीमारी है, गरीबी एक बीमारी है, वो है माइंडसेट की, एक सोच की बीमारी। आप अपने कमाए हुए पैसे से किसी का भला करना नहीं चाहते, मत कर, पूरी जिंदगी मरो। आप एक बारी ना अपनी कमाई हुई, जो आपके पास पूंजी है, सैलरी है, बिजनेस है, जहां मर्जी थोड़ा सा पोर्शन निकाल के ना लोगों की मदद करने की कोशिश करो, जिनको एक्चुअल में मदद चाहिए। वो खाम खा के नहीं, कोई यहाँ बस अपने घर वालों को पैसे दे दिए, ये सब अपने घर वालों को भी दे सकते जो उनको जरूरत है, करने की कोशिश करो। आपकी जिंदगी ना बदल जाएगी ना 2 साल बाद, तो मेरे को आगे पकड़, गारंटी है, अप्लाइड है। कुछ पोर्शन सेट कर लो कि भाई इस इनकम से जितनी मर्जी इनकम बने, ये पोर्शन मेरे को भाई हाथ नहीं लगाना, ये भाई ये मालिक के कामों में कोशिश करूंगा। कईयों को हमें पता नहीं लगता कि मालिक का काम क्या है। सो फिर बाद में ये पछताते हैं, फिर रोते हैं, बैठे लोग को दिक्कत। ये प्रॉब्लम है भाई हमारी माइंडसेट। सर आपको तरह तरह के लोग आते होंगे, सबसे कॉमन एक्सक्यूज क्या होता है? कॉमन एक्सक्यूज तो यही है भाई कि मेरे को समझ नहीं आ रहा। आपको सुनोगे फिर मेरे से कुछ, समझ आपको इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपके पास दिमाग की क्लैरिटी नहीं है।
अब लोग पता क्या करेंगे भाई, लोग आएंगे मेरे पास तो पिछले 2 दिनों में मैंने कम से कम 16 से 17 मीटिंग करी है। सुबह 4 4 बजे 5 5 बजे उठ के, कल हमने मेरे ख्याल से मेरी आखिरी मीटिंग 7:30 8 8:30 बजे खत्म हुई है। उसके बाद मैं डिनर कर गया, वहां पे 2 लड़के और मिलने आए। कल मैं 10 बजे होटल, 10:30 बजे होटल में घुसा हूं। और भाई पहली मीटिंग मेरे ख्याल से 9 बजे, 9 या 10 बजे। माय गुडनेस। सो सबका यही है, पता क्या, वो स्ट्रेटजी पे पहुंच जाते हैं वो सीधा। कैसे करें, कैसे का क्वेश्चन ही नहीं। कैसे का मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा, आप मेरे को प्रॉब्लम तो बताओ। ऑब्वियसली जिसने Q&A देखे हैं उनको पता है कि भाई मैं प्रॉब्लम के सोल्यूशन तो मेरे पास ऐसे पड़े होते हैं, एक्सपीरियंस इतना है। कर करके बातें पूछ पूछ के लोगों से, पता है भाई क्या करना है क्या। वो बोलते बाद में मेरे को पता चलता है भाई अच्छा कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है, हाँ आगे बोल भाई क्या हुआ, इससे अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यही प्रॉब्लम है भाई कि नंबर 1 वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। टॉप 1% इसलिए भाई क्योंकि वो अपने आप पे पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, अपने स्किल्स पे करते हैं, सिवाय टूल्स पे। प्रॉपर्टी एक टूल है, बिजनेस एक टूल है। अगर आपके पास कम प्रॉपर्टी है और आपके पास कम पैसा, तो आपकी बीमारी है दिमाग की, उसको ठीक करने लो। और अपने आप की बीमारी ठीक करना एक ही है कि अपने आप पे काम करो। वो हम करना नहीं चाहते, क्योंकि उसके लिए कोचिंग करनी पड़ती है, उसके लिए लोगों को मिलना पड़ता है, ह्यूमिलिटी दिखानी पड़ती है, भाई मेरे को सिखा दे, मेरे को आता नहीं है, वो हमें आती है। भाई कम्युनिटी जो मर्जी हो, प्रॉब्लम्स सब कॉमन है, क्योंकि हम है हमारे यार। न्यूजीलैंड में सबको पता है भाई, मेरे ज्यादातर दोस्त मुसलमान भाई में, पर प्रॉब्लम वही है, माइंडसेट। एक है, मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता भाई, इतने इतने पैसे कमाता ना वो, इतनी बढ़िया इनकम है ना उसकी। उसकी उम्र मेरे ख्याल से 45 के आसपास है, प्रोफेशनल है, IT का काम करता हो। तेरे को पता तू कौन है, तेरे को पता है, पहुंच गए। पर भाई वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करता। फ्री की एडवाइस, मैं फ्री की एडवाइस देता नहीं भाई, मैं तो बहुत पैसे चार्ज करता हूं भाई। गरीब हो, मेरे पास तो पता हर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता मेरे को। उसको भाई फ्री की एडवाइस चाहिए, मैंने उसको फोन उठाना बंद कर दिया उसको फोन, पैसा भाई उसका बहुत है, यूटिलाइज नहीं कर रहा उसको आधा, उसको फोन उठाना बंद कर दिया मैंने, फोन उठाता ना भाई। उसका रीजन है भाई, क्या होता है, आपके पास लिमिटेड टाइम है। करेक्ट। मेरे पास लिमिटेड टाइम है भाई, मैं दिन की कितनी 8 10 मीटिंग कर सकता हूँ, इससे ज्यादा क्या है। वो तो ब्रिस्बेन में मैं आगे 8 कर रहा हूँ, वैसे मैंने टीम को अपने बताया हुआ है, सेट करा हुआ है, SOP बना हुआ है मेरा। कभी 6 से ज्यादा क्लाइंट मीटिंग नहीं करूंगा, बाकी अगर इन्वेस्टर के साथ है और कोई मीटिंग है वो ठीक है, पर मेरे पास टाइम लिमिटेड है, आपके पास लिमिटेड है। भाई मैं ऐसे टुच्चे लोगों पे जिनका माइंडसेट गरीब है, मैं उनके पास क्यों इन्वेस्ट करूंगा, जब मेरे को पता है कि मैं किसी, कल भाई मेरे पास एक बहुत जेन्युइन बंदा आया जो एक्चुअल में बहुत प्रॉब्लम में। अब मैं उसकी डिटेल्स नहीं शेयर करना चाहता बिकॉज प्राइवेसी का मामला, तो नहीं करना चाहता। वो एक्चुअल में वो नीडफुल था। अगर आप मान लो कि मैं हर जने खने को बात करना शुरू कर दूं जी, तो मैं उसको जो को एक्चुअल में प्रॉब्लम में था, उसकी मैं कैसे मदद कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूँ, करेंगे टाइम, टाइम का दे दिया एब्सोल्यूट टाइम दिया, ओके भाई वो खुश हो गई क्या। उसके दोस्त का फोन आया, जिस उसके दोस्त ने उसको मेरे पास भेजा था, कह रहा भाई मैं जो मैंने उसको एडवाइस दी, मैंने उसको मना कर दिया, भाई हम अभी तेरी मदद नहीं करना चाहते। कोई मेरे दर पे आ रहा है, कह रहा ये ले पैसे भाई काम करते हैं, मैं कह रहा भाई तो अभी रेडी नहीं है। अब वो क्यों नहीं रेडी है उसको पता है, और उसकी मैं बीमारी को या जो भी उसकी उसकी एक्शन में थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है, उसको मैं थोड़ा सा साइड पे रखना चाहता हूँ, बिकॉज अच्छा नहीं होता। मैं उसको बोला, मैं कहा नहीं भाई अभी आपको अपने माइंडसेट पे काम करना है, अभी चले जाओ। उसके दोस्त का फोन है, मैं कहा देख भाई मेरे को लगता है इज रेडी। चुप पर है, हम भाई हम फ्री की एडवाइस होते, आई स्वेयर टू गॉड। आप मेरे मैसेजेस देख लो ना इंस्टाग्राम पे, भाई क्या करना है, क्या करना है, ये है वो है। मैंने टीम को बोला, मैं कहा ज्यादा बात नहीं करनी लोगों से, सीधा बोलो भाई अगर एडवाइस चाहिए तो बुकिंग करो, अपॉइंटमेंट लो, उससे बात करो, अच्छा हम आंसर नहीं। सर ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, मेरे व्यूअर्स जानते हैं कम्युनिटी में कि अगर एक प्रॉपर्टी है जी भाई, नेक्स्ट या नहीं भी है और लेना चाहते हैं, तो टाइम तो बहुत ज्यादा लगाएंगे सोचने में, और दूसरा ये कि नेक्स्ट वाली अगर लेना चाह रहे हैं
बार बार पूछेंगे और हर एक से पूछेंगे कि कहाँ लें। ऐसे गरीब लोगों को मेरी सिंपल सी एडवाइस है, मेरे पास तो बिल्कुल मत आना। मैं आपसे बात करने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। आप चाहते हो कोई बंदा अपने वैल्यूबल टाइम, भाई मेरे को 15,000 सिर्फ 45 मिनट की कंसल्टिंग के लिए मिलते हैं। समझ लो, दोबारा बोल दूं, करीब $15,000 है, रुपए नहीं है। उनको पता है किसी बंदे ने मेरे को $37,000 सिर्फ 4 मिनट 4 कॉल्स करने के दिए हैं। 7 मिनट की कॉल थी वो, सिर्फ उसने मेरे को $37 दिए। क्यों? क्योंकि उसको मैंने 6,40,000 बजा के दिए। कल रात को जो लड़के मेरे से मिलने हैं, कह रहा भाई पैसे जितने मर्जी लो, उनको पता है मैं $3.5 लाख को सीधा बचा के दूंगा। उन कह रहे भाई पहले पैसे लो, कह रहे ना ये पैसे पहले। ये गरीबों की यही साइन होते हैं भाई। यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगा मेरे व्यूअर्स को, और मुझे पता है कुछ लोग सुन रहे हैं और समझेंगे भी। दैट्स व्हाई आई टेल पीपल ऑलवेज हायर और कंसल्ट समवन प्रोफेशनल हु नोस हिज गेम। ज्यादा पता क्या बोलेंगे, भाई मेरे भाई ने दिया था यार, अरे मेरे दोस्त ने मेरे को बोला, कल एक बहन आई मेरे को, मैंने सनशाइन कोर्स से, सनशाइन कोर्स से आई तो वो कहती यार मैं किसको जानती हूँ, वो काफी देर हो गई उसको, 20-25 साल हो गए। तो मैंने कहा बहन लोग बाबा उसके बाद कितनी प्रॉपर्टी है? कहती 7-8 प्रॉपर्टी है उसके बाद। मैं कहा भाई 7-8 तो हम कुछ दिनों में बाय करते हैं। कल 2 प्रॉपर्टी बाय की, और कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जिसमें हम 3-3, 4-4 प्रॉपर्टी बाय करते हैं दिन में। तो मेरे को बात बताओ, जिसने 7 प्रॉपर्टी आज तक ली है, जिसका रोज का काम है, और कई बार ऐसा भी होता है कि उससे 7 से ज्यादा प्रॉपर्टी बाय जिसने अभी तक बाय करी है, किसका ज्यादा एक्सपीरियंस हो? कोई है ब्रेन इजरा, मतलब कोई बड़ी बात है इसमें? मैं कहा हो सकता है उसके पास टाइम ज्यादा उसको हो सकता है 50 साल के, उसने बताया, मैंने पूछा मैं कितने साल के? 50 साल में। बड़ी मैं 50 साल के हो गए, 7 प्रॉपर्टी है, कई बार दिन की प्रॉपर्टी साथ में। सो ये छोड़ना पड़ेगा, ये गरीबी छोड़नी पड़ेगी दिमाग की। क्योंकि हम कहते तो अल्लाह है, कहते तो हम है कि भाई वो बेअंत है, हरकतें हमारी मरी हुई हैं गरीबों की, उस पर भरोसा नहीं है हमें। कहते तो है रिजल्ट दे देगा, हमें रिजल्ट तो दे देगा, पर तुम्हें भरोसा ही नहीं उस बहाने बनाने अलग कर देंगे, नहीं हमारे साथ तो आज कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अच्छी बात, करते रहो, रोकते रहो। कोई एक पाकिस्तानी भाई है, मेरे को उसका नाम नहीं, कई बार उसके टिकटॉक में वीडियो सुनता हूँ, मतलब यार दिल ना, मतलब जबरदस्त है। क्योंकि नंबर 1 जो पंजाब से है, पाकिस्तान जो चढ़ दौड़ लेंदा पंजाब, बात वही, कल्चर वही है। दूसरी बात ये है कि हमारा भी क्लियर डेफिनेशन है कि भाई एक ही है, वो सब कुछ करना है। तो भाई साहब मेरे को पता नहीं और क्या नाम है, मेरे को याद नहीं, कई बार टिकटॉक पे देखता हूँ, उनकी शक्ल मेरे को पता भाई, बहुत परसों की बात है, उन्होंने मेरे को बात बताई, कहता 2 बंदे थे। एक बंदा ना बहुत शुक्र करता है मालिक का, तो वो कोई बंदा कह रहा है मैं भगवान के पास अल्लाह के पास जा रहा हूँ, उस तरह कोई मैसेज है तो बता। कह रहा है यार अल्लाह को बोलते कि भाई मेरा रिजक बंद कर दे, मेरा रिजक बंद कर दे। और दूसरा बंदा रोता रहता है, वो कह रहा है कि भाई अल्लाह को बोले यार मेरे को ना थोड़ा और दे दे यार। तो जो बंदा मालिक का शुक्र कर रहा है वो कह रहा है मेरा रिजक बंद कर दे, वो बंदा मालिक के पास पहुंचता है, वो कहता है कि भाई 2 बंदे हैं, 2 फरियाद हैं मेरे पास। कहती बोलो। कहते नंबर 1 फरियाद ये है कि भाई एक बंदा जो आपका बड़ा शुक्र करता है वो कह रहा है रिजक बंद कर दो। कह रहा अच्छा, तो अल्लाह कहता है अच्छा जी। दूसरा कहता है कि भाई ये बंदा है वो आपको शुक्र करता, और वो कहता है मेरे को रिजक दे दो। तो मालिक कहता है कि भाई उसको बोल जो शुक्राना करता है, उसको तो रिजक बंद हो ही नहीं सकता। वो कर रहा है, वो कह रहा है मेरे को जर्रा जर्रा मालिक आपका, मैं कैसे कर दूं? कह रहा है वो उसको बोल को शुक्र करना शुरू कर दो, दूसरे को उसको देना शुरू कर दो। पर हम सिर्फ ये बात नहीं करते, कुछ नहीं सुनेंगे, चला जाएगा, कोई चेंज नहीं इनकी जिंदगी, कुछ नहीं कर। सर मैंने आपको बहुत सुना है, आप वो ड्रेस कोड पे भी कुछ बोलते हैं। हाँ हाँ, ड्रेस कोड, वो बोलते हैं भाई एक ही मेरे पास सूट है, और एक ही टी शर्ट है, और एक ही जूते। देखो भाई आज तक ना मैं अपनी जिंदगी में $135 मिलियन की ट्रांजैक्शन कर चुका,
ऐसे सूट मेरे पास मेरे ख्याल से 5 है, क्योंकि मैं ब्लू पहनता हूँ, बड़ा सिंपल है। 5 ब्लू रखे हुए मैंने, 2-3 ग्रे हैं, अभी मैं कोका कोला कुछ ग्रीन कुछ लेके आया था, मरून है, सब कुछ है। पर यार मेरे को ना बड़ा सिंपल, आपको अच्छा गरीबों की प्रॉब्लम पता क्या है? देखिए सुबह उठेंगे, इनको पता है मौत पड़ी है, तो मैं पहनूं क्या आज? सुबह का टाइम जो कि सबसे क्रिएटिव थिंकिंग का टाइम होता है, और ये अपना बर्बाद कर देते हैं कि भाई मैं पहनूं क्या, मेरे पास टाइम ना है भाई। टी शर्टें व्हाइट, और सिर्फ 2-3 रखे मैंने, ब्लू रखी हुई है, डार्क ब्लू और एक लाइट ब्लू। नीचे भी अगर मैं आपको कभी ट्राउजर्स पहने देखोगे मेरे को ब्लू या एक ग्रे, सॉरी बेज। जूते मेरे नाइकी के कम से कम नए नए अभी मेरे पास 3 पड़े हुए हैं घर पे, जिनको मैं जैसे खत्म होते हैं, टूटते, थोड़ा सा भी टूट जाए उठा के मानता हूँ। एक मेरी नई, मैं इंडिया में था, पॉडकास्ट कर रहा था, तो पॉडकास्ट करते हुए मेरे को नजर पड़ी और उसमें देखा बिल्कुल नई टी शर्ट मैंने कल पहनी थी, सॉरी उसी दिन पहनी थी कि शायद एक दिन पहले पहनी थी या खोली थी, उसमें हल्का सा होल हो गया, बिल्कुल ब्रांड न्यू। अब देखने से ना आगे से पता नहीं चल रहा था कि उसमें होल हो चुका है, पर मेरे को पता था, मैं उठा के फेंक दी इसको। अब ये बोलेंगे भाई नई टी शर्ट में उठा के फेंक दी, होल हो गया। अरे भाई तू मरना को पता क्या बोल रहे, भाई मैं तो फटी हुई चीजों से काम चला लेता हूँ, तो मेरे 11 बजे तो चला ही जाता, तू गरीब मर। अब मैं सूट जितने मर्जी खरीद सकता हूँ भाई, क्या करूंगा मैं? आप क्रिएटिव टाइम खराब करते हो, मैं पढ़ता हूँ सुबह उठ के। आपके पास वेला टाइम है कि मेरे पास गाड़ी, सॉरी मेरे पड़ोसियों के पास गाड़ी कौन सी है, या मेरे चाचे ने क्या कर लिया, मेरे ताए ने क्या कर लिया, भाई मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। इलॉन मस्क को भी अब देखा, वो देखना काले कपड़े पहने घूमता है। मार्क जकरबर्ग को देखा, वो भी वही सेम ग्रे टी शर्ट है वो सबका। एक स्टीव बार्टलेट है लड़का, वो भी काली, और वो उनके सेट, उनको पता है कि इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो डिसीजन मेकिंग ना जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। लोग मेरे को पैसे इतने देते हैं इस करके क्योंकि मेरी डिसीजन मेकिंग जो है, उनकी सिचुएशन में मैं क्या करूंगा वो मेरे से ज्यादा बढ़िया। प्रॉपर्टी के मामले में शायद 2-4 बंदे में जानता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। अपने दिमाग को इतना तुम फ्राई कर देते हो, फ्राई कर देते हो ऐसे कि भाई उसको बस हर चीज में, छोटे छोटे डिसीजन पे आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। कुछ चीजें अभी, क्योंकि जो हमने सीईओ हायर करी वो रिसेंटली हायर करी, उसने हम लोग को 2-4 मैसेजेस भेजे कि यार मैं इसको ये मैसेज करने वाली, ये मैसेज मैंने कहा देख अपने मैसेज कर, तू बॉस क्या नहीं है। अब उसको थोड़ा सा मतलब हो जाता है, बंदा नया नया जब काम करना शुरू करता है कि भाई मैं डबल कर लूँ, मैं कहा हाँ अपने आप काम करो। हर डिसीजन अगर आप लेना शुरू कर दोगे तो गरीबी मर, क्यों? ये $3-3 के तो डिसीजन लेते हैं कि भाई ये ले लूं, 2 रुपए खर्च लूं, ज्यादा कम खर्च लूं। मैं भाई लेता हूँ लाखों के, डॉलरों के, रुपयों के। यहाँ छोटी सी एक और बात भी ऐड करना चाहूंगा, जो सर ने जिन जिन के नाम लिए, और सर ने जो खुद भी, मैंने भी, मेरे घर वालों ने कहा आप कल क्या पहन के जाएंगे, सर से मिलने जा रहे हो, मैंने कहा प्लेन ग्रे टी शर्ट, इस पे टाइम नहीं लगाना, कोई टाइम ड्रेसिंग किया बिल्कुल। कल मेरा दोस्त में एक्चुअली वो सिडनी में रहता है, हम एक ग्रुप में इकट्ठे नेटवर्किंग करते हैं। तो गोरा दोस्त है, बहुत बढ़िया दोस्त, आर्किटेक्ट है वो। तो मैं वहां पे खड़ा होकर कॉफी ले रहा था, वो अपनी फैमिली के साथ घूमने आया हुआ था, तो मेरे को पता नहीं था। कह रहा भाई दूर से पता लग गया तू ही होगा, कह रहा व्हाइट तेरे शूज, पगड़ी, कह रहा मेरे को लग रहा था जसमीन ही हो सकता है, ये कोई नहीं होता। वो आया, मेरे को मिलने आया, हमने बातचीत करी, एडी नाम है उसका, जिस होटल में मैं रह रहा था वहां पे। कह रहा भाई ये तू ही हो सकता। एक्चुअल में ना भाई, हमें ये सिखाया नहीं गया है कि ये सोच रहे हैं कि यार मैं $10 लाख कैसे कमा सकता। हमें पता क्या सिखाया गया है, मैं 2 रुपए कैसे बचा सकता। अमीर लोग ऐसे नहीं सोचते। जितनी 16 मीटिंग मैंने करी है ना, मैं आया तो कुछ और करना था यहाँ पे ब्रिस्बेन में, मेरा सिर्फ मीटिंग करने का टाइम वो नहीं था। पर मैंने ब्रिस्बेन को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करके लोगों को मिला, पैसे भी कमाए, पर एक बहन को समझ आ गया कि तो भाई आया पर तू सिर्फ वो करने नहीं आया था, उसको पता चल गया मैं क्यों आया। मैं एक्चुअल रीजन में नहीं बताऊंगा बिकॉज या फिर बोलेंगे क्या है ये वो है। तो कहीं मेरे को समझ आ गया आप आए हो, आपने पैसे भी कमाए, आपने खर्चा भी निकाला, तो सब कुछ करा, वापस मैंने ऑफ कोर्स भाई मैं सोचता वैसे, जहां पे भी जाओ अपॉर्चुनिटी बढ़िया। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी
कितना फर्क है सर? भाई देखो, वो ना आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है आप कहाँ पे हो। तो अगर तो आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो देन 100% रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। मैं आपको बोले कि 6 बजे वाली जो मीटिंग है ना, उनके पास $7 मिलियन का, 7 साढ़े 7 का था $1 मिलियन का पोर्टफोलियो है। उनकी जो $5 मिलियन का पोर्टफोलियो है वो रेजिडेंशियल में है। अब वो बहुत अंडर परफॉर्मिंग है क्योंकि उसका कैश फ्लो नहीं है। और जो अपना कमर्शियल वाला प्रॉपर्टी है उसमें भी उनकी जो यील्ड आ रही है वो 3.5% नेट आ रही है, जो कि होना नहीं चाहिए। उनकी यील्ड कम से कम 5.5 के आसपास होनी चाहिए। तो उन्होंने मेरे से यही पूछा कि भाई हम क्या करें, कमर्शियल करें रेजिडेंशियल करें। अब उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, मतलब उनके पास अच्छा अच्छा खासा पोर्टफोलियो है। तो मैंने कहा भाई देखो, आपका जो पोर्टफोलियो बहुत अंडर परफॉर्मिंग है, आपके पास दो ऑप्शन है। कहते क्या? मैं कहा या तो आप हाइब्रिड ऑप्शन कर लो। हाइब्रिड ऑप्शन में आप डेवलपमेंट कर सकते हो। छोटी डेवलपमेंट है, 3 घर बनाए, 4 घर, 5 घर बनाए, उसमें से अगर 3 बनाए हैं तो 2 बेच तो 1 रख लो। इसको बोलते हैं हाइब्रिड मॉडल। कमर्शियल आप कर सकते हो अगर आप मेरे को क्लियर गोल दे दो, क्योंकि उनकी ना भी कंफ्यूजन है कि हमें करना है क्या। तो उनको मैं 3 फेज में ऑलरेडी बता चुका हूँ उनको क्या मैं दे के आया हूँ। तो अगर वो 3 फेज में भाई, पहला फेज हम जो करेंगे ऑनबोर्ड होगी उनके बाद, जो वही है जो अंडर परफॉर्मिंग है उनको बेचेंगे। उसके बाद भाई अगर उन्होंने मेरे को एक स्पेसिफिक नंबर दिया था कि मेरे को $5,000 की पर वीक की पैसिव इनकम चाहिए, जो कि बाय द वे मैं उनको बोला मैं आपको बिल्कुल अगले साल क्रिएट करके दे सकता हूँ। उनके पास इतने रिसोर्स जो बनती है, 3,33,000 की उनकी मैं पैसिव इनकम क्रिएट 1 साल में करके दे सकता हूँ। ठीक है। तो मैंने उनको बोला पर बिकॉज आप अभी डबल माइंडेड हो कि भाई आपको बिजनेस करना चाहिए कि आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए, मैं कहा पहले बात डिसाइड कर लो बिजनेस करना है क्या नहीं करना। क्योंकि अगर बिजनेस के लिए भी पैसा चाहिए होगा तो हम थोड़ा सा पैसा रख लेंगे, सबका सब प्रॉपर्टी में नहीं डालेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि बिजनेस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पहले बिजनेस होना चाहिए। प्रॉपर्टी आप बाद में बात करो, क्योंकि प्रॉपर्टी तो भाई होल्ड करनी है ना, और उसके लिए कैश फ्लो अगर आ भी रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस होने चाहिए। क्योंकि वो 53 के हो चुके हैं हस्बैंड एंड वाइफ। मैंने कहा देखो, वो कह रहे भाई हमने रिटायर होना। मैं कहा रिटायर हो जाओगे तो 7 साल की जिंदगी रह जाएगी, उसके बाद खत्म हो जाए। एवरेज ईयर, एवरेज नंबर ऑफ ईयर जब आप रिटायर हो जाते हैं ना, सिर्फ 7 साल की है। मैं कहा रिटायर मत हो, थोड़ा बहुत उनका बच्चा है 21-22 साल का, मैं कहा इसको थोड़ा सा हेल्प करते हो, दैट्स इट। सो रेजिडेंशियल या कमर्शियल डिपेंड करता है आप कहाँ पे हो। अगर आपको, आपके पास 5 साल प्रॉपर्टी है, मर रहे हो, बस खत्म हो चुका है सारा कुछ कि भाई कैश फ्लो नहीं है, भाई हजारों क्लाइंट है, मैं आपको बता सकता हूँ। मतलब एक भाई को 16 साल हो गए प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। मेलबर्न में उसके पास 7 प्रॉपर्टी है। उसका बिजनेस बहुत बढ़िया, सिक्योरिटी का बिजनेस। कह रहा भाई मेरी बस हो गई। मैं क्या होगा भाई? कह रहा भाई 16 साल हो गए, 7 प्रॉपर्टी ली है, $10,000 अपनी जेब से सिर्फ इनको रखने का डालो, कैश आफ्टर टैक्स मनी। और मेरे हिसाब से उसके पास कम से कम $10,000 उसकी जेब में जाना चाहिए। 16 साल होने के बाद उसने क्या करा, मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, उसको भाई 6 साल के बाद ना समझ आना चाहिए कि भाई यार मेरी बस है, मेरी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, मेरे को इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मेरे को प्रोफेशनल आएगा। अभी तक वो रिटायर हो चुका, क्योंकि पता क्या होता है, जब हम यंग एज में थे तो हमारी माइंड थिंकिंग होती है कि भाई हम सब कुछ कर सकते हैं, करें। अब भाई हो गया 40 ईयर्स का, पीछे कुछ इंसिडेंट हुआ फैमिली का, कह रहा भाई मैं अपनी बीवी बच्चे में यार $10,000 हर महीने सिर्फ उनको सिर्फ प्रॉपर्टी रखने का डाल के दूंगा, ऐसे मेरा काम कैसे चलेगा? कह रहा नहीं नहीं भाई, अब आप ये, अगर हम थोड़ा ह्यूमिलिटी ले लें और गाइडेंस देने के भी, रेजिडेंशियल होनी चाहिए, कमर्शियल होनी चाहिए। बिकॉज अब मैं सिचुएशन सिर्फ बता रहा हूँ, अब मैं उसके उनके बारे में सब कुछ तो कभी भी नहीं बताऊंगा। ये तो आप किसी को हायर कर लो ना भाई, आपको जो बता सकता है। क्या दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम है भाई हमें, गरीब, गरीबी दिमाग में, जो बीमारी जो है हमें, गरीबी बीमारी है भाई। आज की बात में गरीबी को बीमारी बोलो, माइंडसेट की प्रॉब्लम। करेक्ट। तो यस द आंसर इज भाई, वो डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन क्या है और आपके गोल्स क्या है, क्योंकि हर एक बंदे की जिंदगी के गोल्स बहुत डिफरेंट है। सर कई लोग यहाँ पे आते हैं वीजों के इश्यूज वगैरह में रहते हैं, पीआर नहीं है तो प्रॉपर्टी तो ले नहीं सकते। तो आपसे मिलना है आप उनको तरीका तो बताइए दो, सियाने आदमी हो आपके, वो बंदे भी हैं इस सब चीजों के लिए। तो भाई साहब, वकार भाई को मिले, उनको दें अपॉर्चुनिटी, दें उनसे बातचीत करें, आपको गाइड कर देंगे वो। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और बताओ पूरे सर इन्वेस्ट करना है जी भाई। तो क्या गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करें, या अगर प्रॉपर्टी में वो कहते हैं बहुत जोर से प्रॉपर्टी आई है तो उसकी देखो भाई,
हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी पीआर होने वाली होती है या 6 से 12 महीने या 24 महीने तक होती है। भाई हम उसको बहुत तरीकों से टैकल कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है, आपको बहुत जबरदस्ती प्रॉपर्टी आई है, तो आप किसी के साथ मिल के ले सकते हैं, ठीक है। किसी यूनिट ट्रस्ट में पैसे डाल सकते हैं, किसी के साथ फंड्स भी होते हैं, उसमें भी कर सकते हो। मतलब बहुत तरीके हैं ये सब करने के। स्ट्रक्चर बहुत सारे हैं, पर आपका दिमाग खोला होना चाहिए कि भाई मेरे को करना है और आई एम हैप्पी टू इन्वेस्ट इन माई सेल्फ, इन माई फ्यूचर। भाई बकार भाई देखो कितना कितना टुच्चा माइंडसेट होगा, कितना गिरा माइंडसेट होगा। आप कह रहे हो कि मेरे को अपनी जिंदगी अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए बढ़िया करनी है, पर उसके लिए मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। अरे भाई जब आप प्रोफेशनल में इन्वेस्ट करते हो तो आप अपनी जिंदगी बढ़िया कर रहे हो, उसकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ना है। जिस दिन मैं ग्राम के पास गया हूं, 70-80 प्रॉपर्टी थी उसके पास, 60-70 प्रॉपर्टियां। अब उसकी जिंदगी में मेरे थोड़े से पैसे, उसके पास $1 मिलियन की पैसिव इनकम थी उस टाइम पे। उसको मेरे कुछ हजार डॉलरों से क्या फर्क पड़ता है। मेरी जिंदगी बदल गई भाई, इसलिए मैं चौड़ा हो गया तुम्हारे साथ बैठा हुआ बातें करता हूँ, फिर तुम्हें चुपती है। इतना टुच्चा माइंडसेट है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, रोना मत बस। हर बार मैं ये बोलता हूँ जहां मैं भी जाऊं पॉडकास्ट करने, और क्योंकि देखो प्रॉब्लम जो है ना भाई ऑलमोस्ट सब सेम ही होती है। अगेन बार बार कह चुका, कम्युनिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो आपके 0 से 7 साल के जो परवरिश हुई है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट थी। ऑलमोस्ट सबकी ऐसी है भाई। बस रोया मत करो कि भाई वो बहुत बढ़िया कर रहा है, ये उसकी ये है, रोया मत करो, ठीक है, कोई दिक्कत मत रो, बस रोना बंद कर दो, बाकी सब ठीक है। बहुत बढ़िया बात किया सर। जी नहीं बोलो बोलो। सर, वेल्थ स्ट्रैटेजिस्ट जो होता है जी भाई। सर, हमें कभी बताया ही नहीं गया सर, ना अपने कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी वगैरह में, ये एजुकेशन एकेडमिक्स में, कि फाइनेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, वेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टडी कैसे किया जाए, एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज क्या हैं, और रोजमर्रा की जिंदगी के मुताबिक एसेट्स क्या है, हाउ यू कैन एक्चुअली मेक एसेट्स, रिटायर अर्ली, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। ये तो प्रैक्टिकल में आके बंदा सीखता है, पूछता है, और वो भी ओपनली मेरे ख्याल में इतना कुछ पड़ा हुआ है। उसका रीजन है भाई, बड़ा बेसिक सा रीजन। बैंकों ने आज तक नुकसान इसलिए नहीं उनको होता क्योंकि वो आपको मूर्ख बना के गुलाम। गुलाम। जो ऑस्ट्रेलिया का कुरिकुलम जो डिसाइड होता है स्कूलिंग का, वो कॉम बैंक करवाती है। पैसा वो लगाते हैं। जेपी मॉर्गन चेस, फोर्ड, जो पहले इंडस्ट्रीज थे, इन्होंने फैक्ट्रीज वर्कर इसलिए बनाए थे क्योंकि उनको अपनी प्रोडक्शन बनानी और उनको स्लेव रखना। हमारी एवोल्यूशन से प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम है एवोल्यूशन ऐसे बोलते हैं जैसे ये पुरानी सोच जो है वो भी चलती आ रही है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो जो मर्जी है, हर जगह ना एक बड़ी कॉमन सी आपको चीज मिलेगी कि भाई घर होना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन ड्रीम घर है, अमेरिकन ड्रीम घर है, यूके ड्रीम घर है, न्यूजीलैंड ड्रीम घर है। भाई घर क्यों है? क्योंकि वो आपके गले में पट्टा डाल देते हैं मॉर्गेज का। आप हिल के दिखा दो, आपको काम करना ही पड़ेगा, आपको नहीं अच्छा लगता फिर भी करना पड़ेगा, पट्टा है ना। अब मालिक तो बैंक है, वो आपके गले में पट्टा डाल चुका है 30 साल की मॉर्गेज का। इसलिए वो चाहती नहीं है आप सियाने में। कोई भी सरकार को अगर कंट्रोल करना है, सबसे बढ़िया तरीका क्या है? डिवाइड एंड रूल। अभी तक आपको इतना नहीं पता कि आप जो मॉर्गेज ले रहे हो, आप पहले 5-7 साल में बहुत कम प्रिंसिपल पे करते हो, अप्रोक्सीमेटली नथिंग ही करते हो। और आपका दिमाग इतना खराब है कि मैं 1000 बार ये फॉर्मूला बता चुका हूँ, जब तक अपने घर में आप 10 साल नहीं रह सकते हो, वो घर मत लिया। उससे अच्छा रेंट वेस्टिंग कर लो। पर ये कहेंगे रेंट वेस्टिंग में तो मेरे तो पैसे खराब हो रहे हैं ना, मैं डेड मनी है, रेंट डेड मनी। अरे भाई साहब तेरे पैसे भी तो बन रहे हैं ना। सरकार, यहाँ थोड़ा सा टाइम लूंगा। रेंट वेस्टिंग कहते हैं कि आप खुद रेंट पे रहें और कीप इन्वेस्टिंग इन द प्रॉपर्टीज, कीप बाइंग। सिस्टम ना समझने की किसी प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम। हम अपनी जिंदगी बढ़िया करना चाहते हैं।
कि वो भी ठेका मतलब हमने किसी को दिया हो कि नहीं भाई आप करो। और जब तक 5 साल, जैसे आप बता रहे थे कि थैंक यू इन्वेस्टिंग एक्सप्लेन करने के लिए, 5-7 साल होते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये कहते हैं चलो बड़ी भाई बढ़िया घर ले लेते हैं। क्या करेंगे 5-7 साल की जो इन्होंने पेमेंटें करी वो सिर्फ इंटरेस्ट का, बैंक को अमीर करा, उसके बाद इन्होंने नया घर ले लिया, उसकी फिर 30 साल से मॉर्गेज स्टार्ट करनी। चुल्लू भरमारी में डूबना नहीं, उनको मर जाना चाहिए, तो उनको और क्या करना चाहिए? मतलब आपको पता होना चाहिए ना कि भाई ये बैंकों का तो खेल ही है, वो तो आपको पागल बनाने के लिए बैठे हुए, आपकी गलती है ना ये। पर भाई हमारा हमें ना ब्लेम गेम खेलने आ गई यार, नहीं यार सिर्फ अमीर ही अमीर हो रहा है यार, ऐसा कैसे? अरे भाई अमीर तब अमीर हो रहा है क्योंकि उनको गेम का समझ आ चुका है। उनको पता है कि हम मैरीटाइम लॉ में रहते हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज जो है या जो वेस्टर्न ड्रिवन कंट्रीज है, उसमें क्या होता है कि भाई जिसके पास पैसा उसका सिक्का है। वैसे तो पाकिस्तान इंडिया में भी है जिसका पैसा उसका सिक्का है, पर यहाँ पे तो मैरीटाइम लॉ उसको बोलते हैं, पर इन्होंने पता कभी पढ़ा ही नहीं होगा मैरीटाइम लॉ होता क्या। इनको ये नहीं पता होगा भाई कि जो कोर्ट सिस्टम जुडिशियल सिस्टम है वो एक सब खेल है। बास्केटबॉल का भी कोर्ट होता है, आपको पता है, उसमें भी रेफरी होता है। जिसके पास लॉयर तगड़ा ना भाई वो बादशाह है, क्योंकि वो खेल है, दो पार्टीज लड़ रही है, जिसका राय ज्यादा कन्विंसिंग है, जो लॉ के अंदर खेल के जज को कन्विंस कर ले कि भाई ये मेरा बंदा ठीक है, ये तो बड़ा सही आदमी है, जज को उसके पक्ष में या उसके पक्ष में उसको देना ही पड़ेगा कि भाई नहीं, हाँ भाई ये ठीक है। लॉ एक सिस्टम, एक गेम है। अभी इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, दिमाग ही नहीं चलता इनका, स्वयं कैसे कर। कभी इन्होंने टावर ऑफ बैफेल किताब नहीं पढ़ी होगी। स्विट्जरलैंड में जो बैंकर है ना, स्विस बैंकर जो है, उनको कंप्लीट सॉवरेनिटी है, खुद की पुलिस है उनकी। पढ़ लेना किताब जाके, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। बैंकर्स हैं सबसे सब, जो पूरी दुनिया बैंकर चला रही है, और जो बैठ के तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं, जो 13 फैमिलियां हैं, उन्होंने हर एक सेक्टर चूज कर, ये सेक्टर मेरा, ये सेक्टर मेरा, ये सेक्टर, ये सब सो क्या क्या है वो? आपको लगता है कि यूएस आपसे प्यार करता है? यूएस आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए यूज कर रहा है। कोई भी पॉलिटिक्स में किसी का दोस्त नहीं है भाई। पता है मेरे को यूएस से पैसे जाता पाकिस्तान, सब पता है, अफगानिस्तान में भी जाता, मेरे को पता कहाँ कहाँ पैसे देते। वो इसलिए पैसे देते हैं क्योंकि जो उनका उनके अगेंस्ट को जाना शुरू करता है। अब इंडिया ने क्या है, रशिया से तेल करना, बड़ा बाय करना शुरू कर दिया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को पैसा जाएगा ताकि भाई पाकिस्तान डंडा करे उसमें। कभी भी जो बड़े लोग होते हैं ना, चाइना और यूएस, कभी भी डायरेक्टली वॉर कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएंगे। अमीर लोग कभी नहीं आते, वो हमेशा जो छोटे उनके होते हैं ना, उनके कंधों पे बंदूकें रख के चलाते हैं। अब यूएस जो है तेल को कंट्रोल करना चाहता है, और रशिया को वो तोड़ना चाहता है। इंडिया जो है उससे तेल बहुत खरीदता है, और वो पाकिस्तान को फिर यूज करेगा, या जो ये बोल सकते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को नहीं, जो पाकिस्तान के जो कुछ शरारती अंसर जिनको बोला जाता है, उनको यूज करा जाता है, फिर पूरा पाकिस्तान बर्बाद होता है, वो नाम खराब होता है। अवाम को कोई दिक्कत नहीं है, अवाम बढ़िया है, मासूम है अवाम, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ लोगों को यूज करके फिर पाकिस्तान का नाम खराब होता है। अब उनको पैसे मिलते हैं यूएस से, या उनको पैसे मिलते हैं। अब भाई ऐसे लोगों को ना अवाम से कोई लेना देना नहीं, जीरो। कोई तुम्हारा पॉलिटिशियन सका नहीं है, कोई भी नहीं, मानना ही ना करो उनकी बात। ये देखा करो कि भाई अगर इस बंदे को हम चूज करते हैं तो उससे क्या होगा। वैसे तो करप्शन और एस्टैब्लिशमेंट में इलावा पाकिस्तान में कुछ चलता नहीं है, बट ये फैक्ट है। पर आप कम से कम लोकल लेवल पे तो लोग ठीक करने की, चूज करने की कोशिश करो ना।
कम से कम आपका लोकल जो मामला है कम से कम वो तो सुलझे ना। चेंज नीचे से भी आ सकती चीज नीचे भी हो सकता है, पर हमें तो वही है ना भाई, हमें कोई 500 रुपए दे दे तो भाई हम उसके वजह से वोट डाल देते हैं उसको। किसको ब्लेम करोगे भाई आप? और ये सब अमीर लोग समझते हैं, ये सब भूखे नंगे हैं। 500,000 दो इनको, फ्रिज दो इनको, ये सब दो, इनका काम हो जाएगा। सर लास्ट एक वन लाइनर, फील्ड मार्केट को कहाँ देखते हैं? ऑस्ट्रेलियन मार्केट को मैं भाई बहुत अच्छे तरीके से देखता हूँ। यूके खत्म है भाई, कनाडा कनाडा खत्म है भाई, न्यूजीलैंड खत्म है भाई। वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर देखा है 2 ही मोटी मोटी कंट्रीज रह गई हैं। वेल कंट्रीज और भी हैं, पर जिसमें मैं अगर जाऊंगा यूएस में, वो भी 2 स्टेट्स हैं जिसमें ज्यादा मैं इन्वेस्ट करूंगा। ना मैं न्यूयॉर्क में करूंगा, ना मैं कैलिफोर्निया में करूंगा भाई, मैं करूंगा टेक्सास और फ्लोरिडा में। ऑस्ट्रेलिया में भाई इनका जो है बड़ा गोल सिंपल है, 2035 में इनका जो फोरकास्ट है वो, इनको 4 मिलियन बंदा अभी और आएगा अगले 10 साल में। दोबारा से बता दो, 4 मिलियन बंदा 2035 तक का इनको और लेके आना है। 2050 तक इनका जो गोल है 40 मिलियन की पॉपुलेशन करनी है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की। हमारे पास बंदे नहीं है, हमारे पास 80,000 ट्रेड अभी कम है। हमारे जो 1.2 मिलियन का घर बनाने का 2029 में, वो तो जिंदगी में पूरा हो नहीं सकता इनसे। तो आप हिसाब लगा लो भाई क्या है। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन जो है ओईसीडी में सबसे ज्यादा गंदा बर्थ रेट है, इस करके दे हैव नो अदर ऑप्शन जस्ट टू ब्रिंग इन मोर इमिग्रेशन। इमिग्रेशन इज द लेजिएस्ट वे टू ग्रो द इकोनॉमी, और वो यहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है। Where do you see Dubai? दुबई एक बहुत हाइप जगह है जिसपे अपार्टमेंट्स नहीं लेने, क्योंकि मैंने 2 वेबसाइट ली हुई हैं। डोंट बाय अपार्टमेंट्स इन दुबई और यू विल बी सॉरी.com। अपार्टमेंट्स आर अ शिट इन्वेस्टमेंट.com। जान के डोमेन मैंने ली है ताकि मैं ऐसे पॉडकास्ट पे जाऊं और बात कर सकूं। जमीन में पैसा बनता है भाई, पैसा जमीन में बनता है बस। अच्छा, पर हम नेक्स्ट दुबई ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं जहां पे हम पैसा डलवा रहे हैं अपने क्लाइंट्स का, एंड दे आर मेकिंग अच्छा खासा। तो जरूरी नहीं है कि जो आपको नजर आ रहा है वो हमेशा बढ़िया होता है। इंडिया मार्केट बहुत बढ़िया भाई, अगले 15 साल बहुत जबरदस्त है। उनकी जीडीपी ग्रोथ बहुत नेक्स्ट लेवल है। पाकिस्तान में भाई खुद के बहुत चैलेंजेस उन्होंने खुद ही क्रिएट करे, एस्टैब्लिशमेंट ने क्या कर सकते। चैलेंजेस हर जगह है, ऐसा नहीं चैलेंजेस सिर्फ इंडिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं। चैलेंजेस हर जगह, हर कंट्री के हर जगह के चैलेंजेस होते हैं, वो अलग तरीके। अब जैसे इमिग्रेशन का चैलेंज है यहाँ पे, सॉरी बर्थ रेट का चैलेंज का प्रॉब्लम है ऑस्ट्रेलिया में। सो हर एक जगह पे अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकती सिवाय एक मालिक के अलावा। वही परफेक्ट है, वही पूरा, बाकी सब तो मतलब होते ही, इंक्लूडिंग मैं भी, इसलिए मैं आपको गाली दे देता हूँ। Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच For giving your precious time. थैंक यू भाई, It was a pleasure, sir. थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप आए। एक आवाम को एक इतना अच्छा मैसेज देने के लिए, कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे करें, अपना माइंडसेट चेंज करें। सबसे अच्छी बात यही है भाई, इन्वेस्ट करने के बारे में भूल जाओ, इसको ठीक कर लो बस, भूल जाओ इन्वेस्टिंग के बारे में। अगेन, क्योंकि ये प्रोडक्ट, सॉरी, ये एक टूल है, प्रॉपर्टी एक टूल है, बिजनेस एक टूल है, सब टूल है। आपको यूज करना तभी आएगा ना जब आपका दिमाग ठीक होगा। दिमाग ठीक कर लो बस, आप जिंदगी में। थैंक यू सो मच, प्लेयर्स। थैंक यू।